आज की वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है बिकॉज़ आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में सबसे पॉपुलर, सबसे जानी-मानी कंपनी है। एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है और अभी इस कंपनी को करोड़ों का ऑर्डर मिला है। हर बार वैसे कंपनी के हाथ में ऑर्डर लगते रहते हैं, लेकिन इस बार जो ऑर्डर है थोड़ा हट के मिला है, थोड़ा अलग मिला है। और जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी, क्योंकि दिवाली को भी ज़्यादा देर तक मार्केट खुलने वाली नहीं है। दिवाली ख़त्म होने के बाद इस कंपनी में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वो शायद ही आपने सोची ना हो बाद में कभी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसमें कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, कौन-सी वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है और बेसिकली ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये ऑर्डर कहता क्या है? क्यों ये ऑर्डर पहले पुराने वाले ऑर्डर से सबसे खास है? चलिए एक बार समझ लेते हैं। आगे दिखाऊँगा कि ओवरऑल कंपनी में कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक बार पहले ऑर्डर ही देख लेते हैं। ये आप देखिए, मैंने खोला हुआ है मनी कंट्रोल प्रो, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है मनी कंट्रोल प्रो और इसके द्वारा पब्लिश किए गए आर्टिकल्स हर जगह वायरल होते हैं, हर कोई देखता भी है। 17 अक्टूबर 2025 की ये अपडेट है। हो सकता है आप 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20-21 अक्टूबर को देख रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा ये अपडेट इतनी इतनी पावरफुल है कि आने वाले 2 हफ्ते तक ये रहने वाली है, हलचल रहने वाली है मार्केट में। अब हम अच्छे से जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने क्या अनाउंस किया है? राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है 25,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट। ये डिफेंस एक्सपोर्ट समझिए कि दूसरी कंट्री को 25,000 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है। डिफेंस एक्सपोर्ट समझिए कि दूसरी कंट्री में हमें अपने वेपन सप्लाई करने हैं। एचएएल उसका प्रोडक्शन करेगा, एचएएल प्रोडक्शन करेगा और इसकी सप्लाई दूसरी कंट्री में फिर होगी। और कितने करोड़ का ऑर्डर है? 25,000 करोड़ का ऑर्डर है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अपने डिफेंस प्रोडक्ट को अलग-अलग कंट्रीज़ में दिखा रहे हैं, उनकी काबिलियत दिखा रहे हैं, उनका जो क्वालिटी है वो दिखा रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सके और उस चीज़ में ये सक्सेसफुल भी रहे। 25,000 करोड़ की डील ये लेकर आई हैं। और आपको बताना चाहूँगा, कुछ साल पहले की ही बात है, कुछ साल पहले भारत जो एक्सपोर्ट करता था वो 1,000 करोड़ से भी कम था। आप खुद देखिए, कुछ साल पहले 1,000 करोड़ से भी कम भारत एक्सपोर्ट कर पाता था बिकॉज़ भारत डिफेंस प्रोडक्ट ज़्यादा बना ही नहीं पाता था। लेकिन आज वो दिन है कि भारत 25,000 करोड़ का ऑर्डर बनाकर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। किसके थ्रू? सिर्फ़ और सिर्फ़ एचएएल के थ्रू। तो एचएएल आज के टाइम पे एक रेपुटेड, एक ब्रांड वैल्यू रखने वाली कंपनी बन गई है। इसकी रेपुटेशन काफ़ी हाई हो गई है। डिफेंस सेक्टर में एचएएल का नाम और ज़्यादा चमका है। इस ऑर्डर से पहले भी डिफेंस सेक्टर में एचएएल का नाम सबसे ऊपर था। इस ऑर्डर के बाद ये नाम और ऊपर हो गया है। अब एचएएल के आसपास कोई और कंपनी बची नहीं है और यही बात शेयर करते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिकली बोला है। ये तो कुछ भी नहीं, सरकार ने अपना एम भी बता दिया है, यानी राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियर बोल दिया है। अभी तो बस शुरुआत है। 3 लाख करोड़ का हम ऑर्डर लेके आने वाले हैं। 3 लाख करोड़ का हम डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट ऑर्डर ला देंगे। इतनी बड़ी बात राजनाथ सिंह ने बोली है। और सिर्फ इसके बाद एचएएल वाली कंपनी को ही नहीं, जितनी भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है उनको फ़ायदा होगा। हमारा ये जो चैनल है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीडीएल हो, बीईएल हो, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो, छोटी से छोटी कंपनी पारस डिफेंस, जैन टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर, हर डिफेंस कंपनी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। भारत सरकार सीधा बोल रही है कि 2029 तक हम 50,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी तो 25,000 करोड़ हमने कर ही दिया है, अब इसको 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। और राजनाथ सिंह एचएएल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। आपको बताना चाहूँगा, एचएएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है। राजनाथ सिंह ने अभी एचएएल जो नासिक में है उस कैंपस के अंदर विजिट भी किया है और इस कैंपस में विजिट करने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि मैं 25,000 करोड़ का ऑर्डर लेके आया हूँ। अब 25,000 करोड़ के ऑर्डर में कंपनी बनाने क्या वाली है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एचएएल का सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट है वो है तेजस MK-1A। ये बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट है। ये एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इसको ही एचएएल बनाएगा और इसी में ही वो 25,000 करोड़ का ऑर्डर आया है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि अपने देश में, भारत में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तरफ से हम ग्रोथ कर रहे हैं।
हम अब इम्पोर्ट बहुत कम करने लगे हैं। पहले डिफेंस प्रोडक्ट भारत बहुत जगह ज़्यादा इम्पोर्ट करता था। इम्पोर्ट भी हमने कम किया है और एक्सपोर्ट भी हमने तेज़ी से बढ़ा लिया है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तरफ का गेम आज के टाइम पे भारत खेल रहा है और आने वाले 2-3 सालों में डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम रहेगा। डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो भी करेगा। आप ये चीज़ नोटिस भी करेंगे, जब भी किसी कंट्री का वॉर होता है, तो वो वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे इज़राइल और पैलेस्तीन का भी वॉर चल रहा है, अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुई। रसिया और यूक्रेन की सिचुएशंस भी कुछ ख़ास कंट्रोल नहीं हुई हैं और जितने भी वॉर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनकी अगर एक बार वॉर हो जाती है तो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती। इसका मतलब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जब हमें एक क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़े और इस सिचुएशन में डिफेंस कंपनी सबसे आगे आएँगी। डिफेंस कंपनी ही भारत को मजबूत करेंगी और डिफेंस सेक्टर में ही तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मेरी बातों में आपको वज़न ना लगा हो सकता है कि मेरी बातें एकदम क्लियर ना हुई हों, तो खुद से एक बार इस बात को सोचना और फिर डिसाइड करना कि डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ किस लेवल पे जा सकती है। क्या ये बात सही है कि डिफेंस सेक्टर आने वाले 2-3 सालों में डबल, ट्रिपल होने वाला है? ये अगर आपको लगता है ये बात सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इनमें जो सबसे बेहतरीन कंपनी है वो एचएएल है, बीईएल है, बीडीएल है और ये वो सभी कंपनीज़ हैं जो पीएसयू कंपनी है यानी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाने वाली कंपनी है। बाकी यहाँ पर मैंने अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक खोल दिया है, थोड़ा और समझ लेते हैं एचएएल के बारे में जब इतना जाना है तो। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर पे ले चलता हूँ, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 2 मिनट ही हुए हैं इस अपडेट को आए, आप इधर देख सकते हैं और इस अपडेट की बात हम ऑलरेडी कर लिए हैं। कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशोज़ की बात कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी टाइम है विचार विमर्श करने का, सोचने का कि भाई एचएएल अब आगे कैसा करेगा। 2-3 दिन मार्केट क्लोज़ रहेगी तो आसानी से आप ये बात सोच सकते हैं कि ओवरऑल चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का पीई। कंपनी के पीई से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, एचएएल में पोटेंशियल है। कैसे आइडिया लग जाता है? पीई आप देखेंगे तो सिर्फ़ 39 देखने को मिलेगा। 39 पीई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे बहुत कम है, लेकिन एवरेज से थोड़ा बिलो है। एवरेज से थोड़ा कम है और यही बात एचएएल को अभी ख़ास बना रही है। आपको लग रहा होगा कि ये तो 4000 का स्टॉक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 4-5 हज़ार का स्टॉक नहीं हुआ है, अभी भी स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिल रहा है बिकॉज़ कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ का है। यही तो समझने वाली बात है। 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है, तो 5,000 रुपए का तो आपको स्टॉक देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर आप देखिए सेल अभी एचएएल के पास ज़्यादा नहीं है, 7-8% की सेल हुई है। जब इस लेवल का मार्केट कैप है, जब ये सेल और तेज़ी से बढ़ेगी, जो दिखने में भी आ रही है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, डोमेस्टिक ग्रोथ भी हो रही है, ओवरऑल अलग-अलग कंट्रीज़ से ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो ये सेल नंबर और बढ़ने वाला है। जब ये सेल नंबर बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा और करंट प्राइस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल अभी स्टार्ट ही हुआ है एचएएल के अंदर। यहाँ पर आप देखिए डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं 0.82। पेट्रोसिक स्कोर कंपनी का शानदार है, कर्ज फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है। पीएसयू कंपनी काफ़ी कम रेयर होती हैं जो इस टाइप की हों कि अच्छे खासे मार्केट कैप से हों, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रेशोज़ हों और सब कुछ पॉजिटिव चल रहा हो। लेकिन एचएएल के साथ ऐसा है। तो इस वजह से एचएएल काफ़ी खास कंपनीज़ में से एक है और हम कह सकते हैं कि भाई एचएएल के अंदर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर की बात हो, जब भी कोई डिफेंस डील की बात हो, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो एचएएल का ही आता है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स इस टाइप के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। अगर मिसाइल्स की बात करें तो फिर बीडीएल का नाम आता है और अगर एचएएल को ऑर्डर मिले हैं तो बीडीएल के हाथ में भी अपॉर्चुनिटी लग जाती है। और अगर ये जो मैं बीडीएल दिखा देता हूँ आपको, ये है बीडीएल। बीडीएल के हाथ में भी अपॉर्चुनिटी लगती है और अगर बीडीएल के हाथ में अपॉर्चुनिटी लगेगी तो उसका फ़ायदा बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक को भी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी जानी-मानी कंपनी है। एक दिन पहले ही इसको लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ये आप इधर स्क्रीन पे देखिए। 600 करोड़ का ऑर्डर जो कि इसका रेगुलर बेसिस ऑर्डर है। हर 2-3 महीनों में इसको ऑर्डर इतने का मिल ही जाता है। ये कंपनी भी जब-जब एचएएल को ऑर्डर मिलते हैं, बीडीएल को ऑर्डर मिलते हैं, तो बीईएल के हाथ में भी अपॉर्च्युनिटीज़ लगती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी पारस डिफेंस हो गया, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो गया, ये साइड कंपनीज़ हैं, इनको भी अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है, इनको भी पोटेंशियल मिल रहा है और अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल जो बड़ी खबर थी, जो बड़ी अपडेट थी एचएएल को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप हमें कमेंट करके बताइए क्या एचएएल के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए? क्या बीईएल के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए? या बीडीएल के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए? या डिफेंस सेक्टर की कोई और कंपनी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लाई जाए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उसको डिटेल में समझ सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।